17,000 हो गई। जी 17,000 हो गई और इस तरह से अब एक सम्मानजनक जीवन यापन करने की स्थिति में हमारे यहाँ का स्टाफ आ गया। जी तो ये तो रही स्टाफ और उनकी बातें। जो मुख्य विषय है वो है मानसिक मंदित बच्चों का पुनर्वासन। जी जी तो हमारे यहाँ हमने लूम खोल रखा है। लूम सेक्शन है जिसमें बच्चे लूम चलाते हैं और चादरें बनती हैं, जी जी। डस्टर बनता है, हाँ जी। पोछे बनते हैं, तौलिए बनते हैं और वो जो काट के हमारे यहाँ तैयार होता है। फिर वो एक सिलाई सेक्शन है हमारे यहाँ जिसमें लड़कियाँ आ जाती है जो मानसिक बंधित बच्चियाँ हैं, वो सिलाई करती हैं, उनको उनको उनकी तुरपाई करती हैं और उनको ठीक करती है। इस प्रकार से जो आय होती है हमको, जी जैसे हमने 20,000 का धागा मंगाया, जी सूत मंगाया, कपड़े मंगाए, तो वो 20,000 रुपये निकालने के बाद जो आय होती है वो हम प्रति माह उन बच्चों में वितरित करते हैं। जी इसी तरह से हमारे यहाँ कैंडल यूनिट है। हालांकि अब जब से दीपक का चलन हुआ है और इन चीज़ों का चाइनीज़ झालर, तब से मोमबत्ती का थोड़ा चलन कम हो गया है। जी लेकिन चूँकि हमारा एक हमारे पास ऐसी मोहर लगी है मानसिक मंदिता की कि जहाँ भी हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं, भेजते हैं। लखीमपुर को भी हमने एक बार भेजा था। यहाँ पे हमारे भाई हैं छोटे, उनके पास, तो यहाँ भी 5-6 हज़ार रुपये की मोमबत्तियाँ लोगों ने बड़े उत्साह से, बड़े अच्छे तरीके से की। जी और मोमबत्तियों की क्वालिटी बहुत बढ़िया बनाते हैं बच्चे। बहुत डिज़ाइनर मोमबत्ती, कई तरह की मोमबत्तियाँ बनाते हैं। उनसे भी जो आय होती है वो हम उनको देते हैं। जी अब हमारी जो अगली स्कीम है वो बच्चों के पुनर्वासन के लिए ये है कि हम एक मसाला और आटा, जी इन चीज़ों को बनाने के एक छोटा सा यूनिट लगाना चाहते हैं जी जिससे बच्चे उसमें काम करें, बनाएं, उनकी पैकिंग करें, पैकिंग करने के बाद उनका वज़न करें, वज़न करने के बाद वो मार्केटिंग के लायक बना के तैयार करें। जी ये हमारी एक योजना है अभी और जिसको हम पूरा करेंगे। और इस तरह से इस क्षेत्र से जितने जुड़े लोग हैं उनको चाहिए कि उनको उनके पुनर्वासन के लिए ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि कुछ पढ़ाई कर सकें। वो जी बहुत बहुत सिखा देंगे उनको, तो हम उनका नाम लिखना सिखा देंगे, उनको उनके घर का पता उनको याद हो जाएगा, जी 10 तक 15 तक, किसी किसी को 100 तक गिनती गिनना आ जाएगा। जी बाकी अगर उनको आप 100 रुपये दे दीजिए जी तो शायद मुश्किल से गिन पाएंगे, क्योंकि हमने जो थोड़ा हमारे सुधारे हुए बच्चे हैं 3-4, जी उनको अपने हमने जॉब पे लगा रखा है। जी एक तो गोवा से, एक को हमने ट्रेनिंग कराई है जो गोवा से फिजिकल ट्रेनिंग करके आया है, तो वो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखता है। एक और लड़का है जो हमारे यहाँ ऊपर ट्रेनिंग सेक्शन में काम करता है। जी इस तरह से हमने उनको एब्जॉर्ब भी किया है, उनको काम भी दिया है और काम करते भी मेहनत से हैं। लेकिन ये समस्या इस तरह से दूर नहीं होगी, क्योंकि मेंटल रिटार्टेड बच्चों का जो लाइफ स्पैन होता है, इनका जो जीवन होता है वो लंबा नहीं होता है। जी लिहाजा जितने समय तक भगवान उनको इस हालत पे रखता है, उसकी क्या पीड़ा होती है ये उनके गार्जियंस जानते हैं, या हम उनसे रूबरू होते हैं, हम उनको देखते हैं। बहुत से बच्चे सीवियर होते हैं, उनको एपिलेप्सी होती है, उनको दौरे पड़ जाते हैं स्कूल में, हाँ जी हाँ जी तमाम इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बड़ी बड़ी मतलब जटिल समस्या है ये, जो थोड़ा हाइपर है बच्चे, जो जी थोड़ा बहुत ही कठिन परिस्थितियों से। बड़ी कठिन परिस्थिति है। हाँ। सर, हाँ। ये तो बात रही कि जो चेतना मंच या अन्य किसी मंच से या किसी संस्था से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो भारतवर्ष में गलियों में भटकते हुए मंदबुद्ध व्यक्तित्व दिखते हैं, क्या उनके प्रति किसी संस्था या सरकार का कोई नहीं, उत्तरदायित्व? उनके प्रति सरकार पूरी तरह से जागरूक है। हमारे यहाँ लखनऊ में भी है, कई हैं जिनके, एक झपोला साहब का है, उनको भी उनके यहाँ भी बच्चे इस तरह के सब जाते हैं, या बच्चे हों, आदमी हो, जवान हो, जिनको सबको रखते हैं, सबको खाना देते हैं, सबको जो कुछ उनके करने लायक वो करना सिखाते हैं। और भारत सरकार से उनको एड भी मिलती है इस काम के लिए। एक और गाजीपुर में इसी तरह का है, और वो उसको सविता सिंह जी चलाती हैं। वहाँ भी उनके यहाँ भी करीब 50 या 60 बच्चे हैं इस तरह के, जो घर से या तो निकाल दिए गए हैं या घर से मतलब कोई उनको पूछने वाला नहीं, बेसहारा है, वो उनके यहाँ रहते हैं। बाकायदे उनका खाना पानी का इंतजाम होता है, संगीत सिखाया जाता है, हर तरह से उनको सुविधा दी जाती है, उनको भी भारत सरकार से एड मिलती है।
जी। तो इस तरह के बोर्डिंग संचालन भी होते हैं और लोग बाग उनकी केयर भी करते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए गाँव में अभी इनका कोई वो नहीं हुआ। गांव में जो इस तरह के लोग हैं वो पागल कहे जाते हैं और जी। घुमा करते हैं जी, इधर सड़कों उधर पर भटकते घूमते हैं। भटकते हुए घूम रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी अभी उनको कोई देखने वाला नहीं है। नहीं। तो शहरों में तो ये संख्या हमको लगता है ना के बराबर है। कोई भटकता हुआ आपको या कोई इस तरह से नहीं मिलेगा। नहीं साहब, हैं शहरों में भी हमने देखे हैं। अभी होंगे, थोड़े बहुत होंगे, तो उनको उस स्थान तक कोई ले जाने वाला नहीं है सर। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से आपके समक्ष सरकार तक और आप तक यह बात रखते हैं कि जो नगर लखीमपुर हमारा है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी विकृत रचनाएं हैं जो कि समाज में दिखती, उन्हें देख करके बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है मन में, किंतु व्यवस्थाएं न होने के कारण उन्हें व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप जैसे रत्नों से यह समाज विभूषित है, सुशोभित होता रहे, यही मनोकामना है। परंतु जो सर्वसमर्थ संस्था है जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं, उसका उत्तरदायित्व उठता है कि वह इन रचनाओं को मैनेज करे और इनके लिए किसी विशिष्ट प्रबंध की व्यवस्था करे। श्रीमान जी, आप एक बात मैं आपको बता दूं, एक जवाब दे दूं आपको। इसमें सरकार की तरफ से जो इसके लिए वो है पुनर्जागरण स्कीम है जो हम लोग चलाते हैं और आगे भी चलाएंगे। जी जी। इसके लिए ये है कि भाई हमने खोला है, बोर्डिंग हाउस है लखनऊ में, तो 4-5 हैं बड़े अच्छे जी। और रायबरेली में है। हम आपको बता दें, हमारे एक पंडित जी हैं, उन्होंने खोल रखा है। जो अंधे बच्चे हैं जिनको दृष्टिबाधिता है, जी जी। उनका खोल रखा है और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनका संगीत, यानी उनकी पढ़ने की कला शैली देख के उनका मैंने कई बार चेतना प्रोग्राम कराया है और आते हैं तो उनको हम रखते हैं। वो देख के मतलब ऐसा लगता है कि इतना मर्म स्पर्शी है उनका जो वो है। और खुद भी जो उसके संचालक हैं पंडित जी, वो दोनों उनकी आंखें नहीं हैं, वो पहले सरकारी सेवा में थे। उनकी जब आंखें चली गई तो फिर उन्होंने अपने जितने फंड्स जो कुछ उनके रिसोर्सेज थे उनसे एक स्कूल बनाया और हमने भी बहुत प्रयास किया और उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट से कोई एड आज तक उनको नहीं दिला पाए। अब फिर से उनका एक प्रस्ताव मांगा है जो सरकार को भेजा है, क्योंकि हमको जो जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है उनको भारत सरकार ने अधिकार दे रखा है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के जो प्रपोजल्स आते हैं उनको हम रिकमेंड करें। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी जो इस तरह के प्रस्ताव जाते हैं उनको हम कमेटी में रखें, उनको कराने को करें। तो हम पूरी चेष्टा में हैं कि उनका स्कूल हम बनाएं। तिलोई में इनका स्कूल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं अपने संसाधनों से जी। तो समाज, अब जैसे आपको बता दूं, मैं अभी तक तो यही टेंडेंसी है ना आपकी, अरे पागल है यार वो, हाँ सर, पागल जा रहा है, पागल छोड़ो यार, उसका दिमाग खराब, पागल है वो। जी। तो ये बड़ी गलत भावना है, गलत धारणा है। कभी उसको पागल नहीं है। तो भाई हाँ, ईश्वर के द्वारा उसकी रचना हो गई है भाई, उसको नहीं इस तरह का दिमाग दिया भगवान ने। अरे उनसे तो हम आपको बता दें, हमारे यहाँ 3 लड़के हैं एक माँ बाप के और तीनों मानसिक बंधित है, 3 के तीनों। तो वो माँ बाप एक बार आए और हमारे पास आए, अरे बेचारे सब रो रहे थे कि भाई हमारे न रहने के बाद इनको कौन देखेगा। तो खैर उनके यहाँ इसमें हमारे यहाँ प्रोविज़न है, ये गवर्नमेंट ने कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि डीएम जो होता है इनका गार्जियन होता है। जी बिल्कुल। और उनके कई जो किन्स होते हैं उसमें, और मैं भी उसमें कमेटी में हूँ, तो हम भी इसका दायित्व निर्वहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको व्यक्तिगत तौर पर बता दें, जिसका समाज से लेना देना नहीं, अगर आप इन बच्चों के सानिध्य में रहें, चाहे वो जितने सीवियर केसेस हों, चाहे जो हो, लेकिन वो आप कर प्यार से उनसे मिलेंगे, उनसे बड़े स्नेह से मिलेंगे, तो आपको पहचानेंगे। जब आप जाएंगे आपसे लिपट के मिलेंगे और कोई उनकी डिमांड नहीं होती कि साहब स्कूल में पंखा नहीं चल रहा है, वो भी नहीं बताएंगे। कुछ होते जो बता देते हैं पंखा
नहीं चल, लेकिन अधिकतर आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। जी जी उनको जो आप दे सकते हो जी वो दीजिए, जी। यही आपका अभिप्राय होना चाहिए, यही आपका ध्येय होना चाहिए। जी क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं मांगे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं जो आपसे कहें, कि उनको कोई स्वार्थ ही नहीं। जी, कोई स्वार्थ नहीं। और हम आप बता दें अंत में आपको एक बात, हमारे यहाँ के 5 बच्चे वर्ल्ड ओलंपिक जो होता है, पैरा ओलंपिक होता है, जी। उसमें 5 बच्चों ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। ओह। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ के एक पावर लिफ्टिंग में लड़की है, जी वो जीत के आई है ओलंपिक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। अब ये जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में आई है, तब से जो भी बच्चा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आता है उसको 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। जी। तो हमारी इस बच्ची को भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। जी, बहुत सुंदर, हमारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे रेवान स्टेट के राजकुमार। स्टेट राजकुमार नहीं यार, थे ना।